हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है विजन आईएएस पीटी 365 का साइंस एंड टेक का हम पार्ट 6 लेकर आए हैं। यहाँ पर हमने हेल्थ का एक पार्ट 5 में कंप्लीट कर लिया था और हेल्थ का दूसरा पार्ट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था हेल्थ वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा दो पार्ट्स में पढ़ने वाले थे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले भी हमने कल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स के वीडियोस कंप्लीट किए हुए हैं पीटी 365 के। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल से जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उसका PDF अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक में आज हम पढ़ने वाले हेल्थ का पार्ट 2। यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में सबसे पहले न्यूज़ रही है। तो फूड के बारे में है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है यहाँ पर ऑपरेशनलाइज करा है प्रोविजंस का। यहाँ पर ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2011 में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, वो उसके बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात करी है। अब यहाँ पर बोला है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2000 जो 6 था उसको नोटिफाई करते हुए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ों में चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिमिट इम्पोज करने वाले किन पर, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्टिफाइड राइस कैर्नल्स FRK जो होता है उनमें हम इम्पोज करने वाले लिमिट। देन उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड जैसे कि आयरन हो गया, विटामिन B9 हो गया जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B12 हो गया जैसे कि साइनोकोबैलिमाइन बोलते हैं। ये सारी चीज़ों पर क्या लगाने वाले, इम्पोज लगाने वाले, लिमिट लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो जब हम डेलिबरेटली किसी भी चीज़ के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं ऑफ वन और मोर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो भी कंटेंट्स होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं फूड में, तो हम उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। बेसिकली जो हमारे सप्लीमेंटल फूड्स होते हैं, जैसे कि हम विटामिन B नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन C नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी जगह हम सप्लीमेंट फूड लेते हैं। तो वहाँ पर वही बात करी गई कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके कंटेंट को, वन और मोर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को इंक्रीज करने की बात करी हुई है। अब इसका रेगुलेशन कौन करेगा, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पर इसका रेगुलेशन किया जाएगा 2018 के तहत। अब यहाँ पे राइस फोर्टिफिकेशन की हमने सबसे ज़्यादा बात करी है। तो क्या होता है कि राइस में हम FRK कंटेनिंग FSSAI जो प्रिस्क्राइब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 टू द नॉर्मल राइस जो कस्टम मिल्ड राइस होते हैं इन द रेशियो 1:100, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पर FRK। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला एक पोर्शन ले रहे हैं तो नॉर्मल राइस वाला 100 पोर्शन लेकर उसको हम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर फूड राइस फोर्टिफिकेशन का काम करता है। बेसिकली इसमें हम कोटिंग कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं की टेक्नोलॉजीज के थ्रू, तो यहाँ पर वही आपको बताया गया है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांस फैट की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है अलग अलग कंट्रीज के लिए। अब ट्रांस फैट बेसिकली होते क्या है, एक अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेबल ऑयल से। तो वेजिटेबल ऑयल से प्रोड्यूस होने वाला अनसैचुरेटेड फैट आपको ट्रांस फैट कहलाता है। ये कॉमनली किस चीज़ के प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, तो मार्गराइन एंड कमर्शियल बेक जो हम फ्राइड फूड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि समोसे वगैरह जैसे आप लोग खाते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा रहता है ना। जो ऑयल उसका है बार बार यूज़ होता है वेजिटेबल ऑयल, तो वो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ ट्रांस फैट होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स होते हैं जो नेचर ने हमको खुद दिए हैं, जैसे डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, वो सेफ होते हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स करते हैं रिजल्टिंग इन पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, PHO जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसीजेस पैदा करने का काम करता है। अब यहाँ पे नॉन शुगर स्वीटनर्स की बात करी, जैसे कि आपने सुना होगा कि शुगर फ्री, आप लोगों ने शुगर फ्री के बारे में सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि स्वीटनेस के लिए हम एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं शुगर की बात करूँ तो वो कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन यहाँ पर जो हम शुगर फ्री में जो मिठास रहती है उसकी, वो उसके प्रोटीन के कारण होती है। तो यहाँ पर हम प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर। वही बताया गया है कि WHO इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो है उसने क्लासीफाई किया है कॉमनली यूज नॉन शुगर स्वीटनर्स अप्रेटिमेज एज पॉसिबली कार्निजोनिक टू ह्यूमन। तो मतलब जो नॉन शुगर अपन स्वीटनर्स यूज करें वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कार्योजेनिक क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन शुगर स्वीटनर्स है ये क्या है, दे कंटेन फ्यू ऑफ नो कैलोरीज बट एज अ हाई स्वीटनेस इंटेंसिटी पर ग्राम। वही मैंने आपको बताया, उसमें हम अलग से चीजें ऐड कर देते हैं, उसको ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। रिफर्ड एज अ लो कैलोरी स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, यूज टू इनहेंस द फ्लेवर ऑफ द फूड।
इंक्लूड सिंथेटिकली डिराइव्ड केमिकल्स एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ फल हैं या कुछ जूस हम पीते हैं तो उस पर अचानक से हमको बहुत ज़्यादा शुगर लगती है, ऑल्दो उन्होंने शुगर यूज़ नहीं की होती है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात करी गई है कि ये अच्छी नहीं होती है। देन वी हैव अ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में बात करी गई है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने अप्रूव किया है इंडिया का प्रपोजल फॉर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन मिलेट। देखिए मिलेट्स बहुत ज़्यादा चर्चा में थे पिछले साल, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर हम फिंगर मिलेट्स हो सकते हैं, बार्नयार्ड मिलेट्स हो सकते हैं, कोडो मिलेट्स हो सकते हैं, प्रोसो मिलेट्स हो सकते हैं, लिटिल मिलेट्स एज अ ग्रुप ऑफ ए स्टैंडर्ड। तो इनके नाम थोड़े से याद कर लेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो FSSAI ने यहाँ पर एक ग्रुप स्टैंडर्ड ग्रुप बना दिया है जिसमें कि 8 क्वालिटी पैरामीटर्स बताए हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, उसमें यूरिक एसिड कंटेंट। तो इस तरह से हर एक 15 टाइप के मिलेट्स में कुछ यहाँ पर 8 क्वालिटी पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ये जो कोडेक्स है ये करेंटली शॉर्गम एंड पर्ल मिलेट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहा था, लेकिन अभी दूसरी चीज़ों के लिए भी स्टैंडर्ड सेट करने वाला है। तो इसका जो 7th सेशन आयोजित किया गया है उसमें स्पाइसेस और कलनरी हर्ब्स के बारे में ज़्यादा बात की गई है जो कि इंडिया में ऑलरेडी होती हैं। तो यहाँ पर उन 5 स्पाइसेस के बारे में हमने बात करी, जैसे कि स्मॉल कार्डिमम, टर्मरिक, जूनिपर बेरी, एल्पीस और स्टार एनीस वर, ये जितने भी हैं इनको यहाँ पर फाइनलाइज किया हुआ है, इस पे भी यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 स्टैंडर्ड जो होते हैं कोडेक्स के, उसके यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है कि फुल फ्लैश्ड कोडेक्स स्टैंडर्ड लाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ अडॉप्ट करना पड़ेगी, तो आप फुल फ्लैश्ड में आ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मिलेट्स के बारे में बात करी गई और कौन से स्पाइसेस के बारे में बात करी वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गन एंड द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, नोटो जिसको कहा जाता है, उसने ऑर्डर किया इंक्वायरी इनटू कैश फॉर किडनी रैकेट केस। देखिए किडनी बेचकर लोग कैश ले लेते हैं, उसका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंतर्गत काम कर रहा है। बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें ऑर्गन या टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है डोनर से और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है दूसरे पर्सन में जिसको परेशानी रहती है। तो किडनी का जो पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज है, पार्ट ऑफ अ लिवर, अ सेगमेंट ऑफ अ लंग, पार्ट ऑफ अ बॉबल, दे कैन बी डोनेटेड बाय लिविंग डोनर्स। ठीक है, तो लिविंग डोनर्स भी उन्हें डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके इलीगल या आप बोल सकते हैं कैश फॉर किडनी रैकेट जो चल रहा है उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर केस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उस पर इंक्वायरी बिठाने की बात करी गई है। नेक्स्ट वी हैव ई सिगरेट। ई सिगरेट क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अर्जेंट एक्शन लिया है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स टू अपटेक ऑफ अ ई सिगरेट। ई सिगरेट से बचाने की बात करी गई है। द प्रोहिबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के तहत 2019 में जो आया था, तो यहाँ पर बैन कर दिया गया है इंडिया में ई सिगरेट्स को। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें निकोटिन पाया जाएगा और फ्लेवरिंग किसकी मिलेगी, डायसेटाइल की मिलेगी जो कि हार्मफुल होती है। फिर उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स यूज होते हैं, तो ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो ई सिगरेट्स का कंसेप्ट ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है यूपीएससी, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन उसके बाद प्रिपेयर्डनेस एंड रिसिलियंस फॉर द इमर्जिंग ट्रीट्स इनिशिएटिव, ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव। इसमें क्या कर रहे हैं, इसके तहत इम्प्रूव कर रहे हैं डिसीज पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि जैसे कि अभी कोविड-19 आया तो वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, है ना। तो ऐसे भी कोई भी अचानक से कोई पैंडेमिक अगर आ जाता है तो हम उसके लिए तैयार रहें, मॉक ड्रिल्स वगैरह आयोजित करते रहे, सारी काम करते रहे, तो उसी के लिए यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम उसका सिस्टम डेवलप करें, कैपेसिटी, नॉलेज, एवरीथिंग, इसमें सब बात बताई गई है। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को, जो साथ में कोलैबोरेट करके स्ट्रेंथन करेंगे इस प्रिपेयरनेस को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिसीजेज इन न्यूज। कौन सी डिसीजेज चर्चा में थी, तो सबसे पहले वायरल डिसीजेज के बारे में बात कर रहे थे, चिकनगुनिया। तो यूएस ने अप्रूव किया है वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन चिकनगुनिया के लिए, जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है इक्चिक, इक्सचिक करके इसका नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यूएस ने अप्रूव किया वर्ल्ड की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन। ठीक है, कैसी डिसीज है ये, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, ये पता होना चाहिए। चिकनगुनिया वायरस से होती है। मॉस्किटो कौन सा है, एडीज, इसका नाम याद रखना है, एडीज एगिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, इसका नाम याद रखना है आपको, इसके द्वारा फैलता है। और ये मॉस्किटो बाइट प्राइमरली ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स में होता है, रात के समय पे नहीं काटता है ये मच्छर। इट कैन बी पास फ्रॉम द प्रेग्नेंट मदर टू द अनबॉर्न चाइल्ड में भी जा सकता है।
तो यहाँ पर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इंडिया में जो बनाया गया है, यहाँ पर इसके लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट भी है जीका वायरस, इसके बारे में सुना होगा। फर्स्ट केस जीका वायरस का मुंबई और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला है। बेसिकली ये एडीज मॉस्किटो से ही फैलता है और इसकी भी बाइट मोस्टली आपको डे टाइम में दिखेगी। बहुत सारे मॉस्किटोज होते हैं, वो येलो फीवर इसके कारण आपको जनरेट करके दे देते हैं। इसके कारण से गुलियन बेरी सिंड्रोम भी हो जाता है। न्यूरोपैथी और मेलिफिस करके परेशानी भी लोगों में देखने के लिए मिलती है। मदर से फीटस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चला जाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में जा सकता है या ब्लड के फ्लो में भी ट्रांसमिट होकर जा सकता है। देन वी हैव स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2। तो यूके ने कंफर्म किया फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2। नाम याद रखना है, ये नाम पूछा जाता है H1N2, ठीक है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है ये। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ पिग्स जो होते हैं कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट, उसके कारण ये आ जाता है। सिमिलर टू रेगुलर फ्लू है, इसमें कफ और फीवर आपको देखने के लिए मिलेगा। देन वी हैव लंपी स्किन डिसीज, बहुत ज्यादा चर्चा में थी। बहुत सारी काऊ इसकी जिसके कारण से डेथ हो गई थी मेघालय में। और ये इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है, मेनली अफेक्ट करती है कैटल्स को, जिसके कारण उनको फीवर आता है। स्किन में चकत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, ओकेजनली डेथ भी हो जाती है। तो उसके कारण से उनकी जो मिल्क की ईल्ड है उसको भी ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ओरिजिनली अफ्रीका में ही, देखिए बहुत सारी जितनी भी डिसीजेज आप पढ़ेंगे वो अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुई हैं। यूजुअली मैं बोल रही हूँ, तो वहां से ही सारी डिसीजेज फैलती हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये वायरस देखने के लिए मिल जाएगा। ये ब्लड में चला जाता है, तो यहाँ से एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में फ्लाइज के थ्रू या टिक्स या मॉस्किटो के थ्रू फैल सकता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग इजिप्ट बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव गोल्ड टियर स्टेटस ऑन द पाथ टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी। अब ये कैसी डिसीज है, वायरल इन्फेक्शन है दैट अफेक्ट द लिवर को अफेक्ट करता है। रीयूज एंड इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट के कारण ये होता है। जो हम सिरिंज वगैरह यूज करते हैं वो अगर पुरानी हमने यूज कर ली, उनका रीयूज कर लिया, उसके कारण ये हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है, जैसे कि HIV होता है उसकी तरह से। और नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सीवियर टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड बाय HIV। तो HIV के कंपैरेटिवली हेपेटाइटिस बी और सी के आपको पेशेंट्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देन वी हैव निपा वायरस, केरला में विटनेस किया गया है निपा वायरस के बारे में। उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जूनोटिक डिसीज है, मतलब कि ट्रांसमिट हो सकती है एनिमल से ह्यूमन में। और कंटेमिनेटेड फूड और डायरेक्ट किसी पर्सन जिसको ऑलरेडी हुआ है निपा वायरस, उसके कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। इसके होस्ट क्या होते हैं, तो फ्रूट बैट्स, ये ध्यान रखना है आपको, फ्रूट बैट्स जो होते हैं वो इसके होस्ट होते हैं निपा वायरस के। देन उसके बाद यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज करके एनिमल्स में इसको कम किया जा सकता है। अभी तक इसकी भी आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। देन वी हैव एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2। देखिए मैंने बोला इस तरह के नाम याद रखेंगे, H9N2 वायरस। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लोजली मॉनिटर किया है रिपोर्ट H9N2 के बारे में, जो कि चाइना में हुए। तो ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि ह्यूमन में इन्फ्लुएंजा रेयर डिसीज कॉज करता है, जैसे बर्ड फ्लू होता है। H1N1 फ्लू जो होता है वो समटाइम जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते थे, वो इन्फ्लुएंजा ए का वायरस है। उसी तरह का ये वायरस आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड पार्ट भी इसका खत्म होता है। हमने सारी डिसीजेस जो भी थी वो भी कवर कर ली हैं। एक शॉर्ट वीडियो या एक छोटा सा हम इसका वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें कि कुछ टर्म्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि चर्चा में थे, वो हम अलग से लेकर आएंगे आपके लिए, उनको एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।